हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज मैं फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखिए मैंने ये फ्रीज़ में रखी हुई थी फ़िश के कुछ पीसेस, तो मैंने उसको निकाल लिया है। अभी ये फ्रीज़ से निकली हुई है। तो इधर मैं एक तरफ मसाला इसका निकाल लेती हूँ। इसमें ज़ीरा, गोल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची ना भी डाले चलेगा, थोड़ा वैसे उसको भी चाहिए। उसके बाद बहुत सारा मसाला नहीं, यहाँ थोड़ा ही मसाला, दालचीनी, और यहाँ मैं अदरक, लहसुन और हाफ़ प्याज। उसके बाद हम चलते हैं, इन सभी को पीस लेते हैं। तो यहाँ मिक्सर जार को अवॉइड करके यहाँ पर हम सिलबट्टे से ही पीसेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पीस लिया है और आधे से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा यानी ले लेकर वो पीसते रहेंगे, सारा पीस लेंगे। मुझे ये एक काम जो है, जो मुझे शुरू से नापसंद था, वो सिल पर मसाला पीसना, पर अभी हो गई शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत भी हो गई है। इसका भी यूज़ कर लेती हूँ मैं कभी कभार। वैसे जार वगैरह का मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। चटनी के लिए तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मुझे गरम मसाला जो खुशबू से भरा हुआ चाहिए था, तो मैंने इस पर सिल पर ही अच्छी तरह से एकदम बारीक पीस लिया है। और भी इसे चाहें तो आप लोग पीस सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बारीक हो गया है तो इतना टाइम नहीं लगाना है कि इसके बाद यही मसाले जो हम लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे अलग से मसाले, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके उठा लेती हूँ सारे को। सारे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ सारे मसाले। उसके बाद यहाँ थोड़ा पानी डालकर इसको भी धुल लेंगे हम। इस पानी को भी निकाल लेंगे, मेन इंग्रेडिएंट तो यहीं रह गया भाई। तो इसको भी निकाल लेते हैं हम और सारे को बाउल में रख लेते हैं। बारिश का समय है तो इसी वजह से मेरे सिर पर काफ़ी काई जमी हुई थी। तो चलिए खैर, ज़्यादा बात से ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ। और मैं बताऊँ कि देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। उससे पहले मैं ऑयल को मैंने रख दिया है फ्राई होने, यानी तेल गर्म होने के लिए। तो मैं यहाँ पर मसाले जो मैंने पीस कर रखा है उसमें मैं और भी कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैं क्या ऐड करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बाउल में वही मसाले हैं जो मैंने पीस कर रखा हुआ था। तो यहाँ हम ऐड करते हैं धनिया। मैं आपको बता देती हूँ, धनिया यहाँ पर 2 चम्मच यूज़ करेंगे। 2 छोटे चम्मच जो रहते हैं वो यूज़ करेंगे। उसके बाद 1 चम्मच यूज़ करेंगे हम मिर्च। और ये आधा चम्मच से भी कम, यानी हाफ़ से भी कम, जिस चम्मच से मैंने धनिया लिया उससे हाफ़ से भी कम हम हल्दी यूज़ करेंगे। बहुत ही कम हल्दी यूज़ करना है यहाँ पर। तो मैं बता रही हूँ, अगर आप मिर्च 1 चम्मच ले रहे तो आप धनिया उसका डबल ले लें। उसके बाद मिर्च और हल्दी थोड़ी सी। ये मैंने अपनी सासू माँ के स्टाइल चुराया है बनाने का, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुमने लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया अगर तुमने मेरी मम्मी के हाथ की फ़िश करी नहीं सीखी और बीफ का पाया नहीं सीखा बनाना। तो मैंने पाया कि कई बार कोशिश की पर वो नहीं बना, पर मैंने इसकी कोशिश की तो लगभग बन गया। पर हाँ, हाथ में जो टेस्ट रहता है वो नहीं आ पाया। तो फिर भी मैंने आपको बताती हूँ, ये एक ऐसी रेसिपी है, एकदम यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ मैंने जो ऑयल गर्म किया था उसमें हम फ़िश, ये मेरा ज़्यादा हो रहा था टाइम इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। तो उसमें हम फ़िश ऐड कर लेते हैं। तो देखिए फ़िश को मैंने आटे से कोटिंग कर लिया है। उसके बाद ये ऑयल गर्म था हमारा, ज़रा टाइम लगने की वजह से मैंने इसे बंद कर दिया। देखिए एक एक करके सारी फ़िश को इसमें हम डालकर अच्छी तरह से दोनों तरफ डीप फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, करीब से देखिए। फ़िश रेसिपी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने सासू माँ से बोला कि बहुत बार मैं आपसे जब फ़िश बनाने जाती हूँ तब मैं आपसे पूछती हूँ। तो आज मुझे आप बताइए, मैं आपके जो आपने मसाले निकाले रहेंगे उसकी वीडियो बनाऊँगी, और जो भी मसाले निकालेंगे जिस तरह बनाएंगे मैं देखूँगी। तो मैंने ये करने के बाद ये सेकंड टाइम ये ट्राई किया, बहुत ही अच्छी बनी थी फ़िश ये। पर हाँ, एक चीज़ का जो मैं सच आपसे बोलना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी सासू माँ का टेस्ट नहीं आया, फिर भी बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी ये फ़िश बनी थी। तो देखिए यहाँ हम फ़िश को डीप फ्राई कर लेंगे। 1 साइडेड होने के बाद इसको हम पलट लेंगे, सेकेंड यानी पिछले दूसरे सेकेंड दूसरी तरफ भी यानी वो हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ जो भी हमारी फ़िश थी 1-2 पीसेस बची हुई थी तो मैंने सब साथ में ही डाल दिया, क्योंकि अलग से उसमें फ्राई करना कि मुझे टाइमिंग भी कम था और मैं जल्द से जल्द इसको बनाना चाह रही थी। मेरी बच्ची सो रही है तो देखिए यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ, अच्छी तरह से डीप फ्राई कर ले, वो कुक भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए। इस तरह से मछली की फ़िश करी, यानी फ़िश करी आप बनाएं, मछली की सालन, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी मछली है। ये मेरे घर में मेरे देवर ने लाया था तालाब से, तो हम वही बना रहे हैं। वैसे ये हमारे यहाँ ज़्यादातर बाज़ार से ही आती है, छोटी मछली तो हमारे यहाँ आती है तालाब से, ये बाज़ार से ही आती है।
तो ये फ़िलहाल वो बड़ी पीसेस लाया था, मैंने सोचा फ्राई खाऊं, पर मेरे घर में वो नहीं। मैंने अपनी सासू माँ की स्टाइल जो सीखा था तो मुझे उसकी तरह बनाना भी था, इसलिए मैंने बोला पहली फुर्सत में मैं फर्स्ट यानी यही काम करूँ, मैं उसी तरह बनाऊँ अपनी सासू माँ की तरह। तो मैंने ट्राई बहुत अच्छी तरह से किया, बहुत कोशिश के साथ किया और अच्छी भी बनी। तो देखिए मेरी फ़िश जो है एक साइड की हो चुकी है। ये आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं और थोड़ा और ब्राउन करना चाहे तो कर सकते हैं। एक साइड की हो चुकी है, दूसरी साइड मैंने पलट दिया था अभी, देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। सिर्फ मैंने आटा हाँ, एक चीज़ और था ये कि आप आटा जब ले तो इसमें साथ में नमक भी ऐड कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उससे एक अच्छा टेस्ट आता है। और आटा बहुत ही कम लगाएं, ये बहुत ज़्यादा एकदम भर भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से दोनों साइड देख लें कि फ्राई हो चुकी है तो आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें। देखिए इससे पहले भी हम इसके हाफ़ पीसेस यानी बनाकर खा चुके हैं, मूड़ा पूँछ वगैरह ये सारी इसकी जो थी वो हम लोग खा चुके हैं। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी सासू माँ से बनाया था, सेकंड टाइम मैंने फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो ये मैं बना रही हूँ खुद। अच्छी फ्राई हो गई है, एक एक करके हम सारे ये निकाल लेंगे और बाहर प्लेट में रखेंगे। वैसे प्लेट कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहे तो बाउल में भी रख सकते हैं, टेस्ट उतना ही आना है, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने प्लेट यहाँ यूज़ किया है तो इसीलिए हम एक एक करके निकाल लेंगे प्लेट में। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ जर्नल चलता है हाथ का जो वो रहता है जिससे मैं मसाला फ्राई करूँगी, आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में। तो खैर ये देखिए मैंने फ़िश निकाल लिया है और हमारी फ़िश देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ऑयल कढ़ाई में हमारा थोड़ा ज़्यादा भी, तो इसको भी मैं कम कर लेती हूँ। और देखिए इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मसाला हमने मिक्स रेडी करा हुआ था यहाँ हम इसमें पहले मेथी डालेंगे, उसके बाद वही ये मेथी तो हो जाएगी हमारी, उसके बाद सेकंड में वही मसाला डाल के हम इसे ढक देंगे। तो ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है, कोई भी मसाला नहीं है, बस देखिए जो मैंने मसाला रखा हुआ था, मेथी डालने के बाद उसे फ्राई होने के बाद हम यही मछली डाल देंगे, मसाला यानी डाल देंगे। जब मसाला फ्राई हो जाएगा तब मछली डालेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मसाले को मैं कितनी मेहनत से ये कर रही हूँ, भून रही हूँ, क्योंकि मसाला सबसे मेन है। तो आप इसकी खुशबू भी इमेजिन कर सकते हैं, जब हमारी तरह ही मसाला निकालेंगे तो हमारी तरह खुशबू भी फील कर सकते हैं कितनी अच्छी आती होगी ये। क्योंकि मैंने सील पर भी मसाला पीसा है, आप लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों से सुना भी होगा कि सील पर जो मसाला पीसे जाते हैं वो बहुत अच्छी खुशबू आती है, उस रेसिपी का टेस्ट भी बहुत अलग से आता है, वो उभर कर। तो देख सकते हैं यहाँ मैं थोड़ा मसाला भुनने में टाइम लगाऊंगी, एकदम ऑयल सेपरेट हो जाएगा, अच्छी तरह से सारी खुशबू निकल आएंगी तब मैं बनाऊँगी। मैं नमक भी यहाँ ऐड कर दी हूँ, इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं देखिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ बड़ा वाला स्पून जिससे मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ, तो मैं यही स्पून से फ़िश निकालती, पर वो मेरे पास रखा हुआ तो मेरे हाथ वही लग गया, तो इसीलिए मैंने उसी से फ़िश निकाला, इसलिए मुझसे बन नहीं रहा था। खैर कोई बात नहीं, देखिए वीडियो में जो मैं यानी आपको वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ वो अच्छी दिखे ना दिखे, या वॉइस मेरी अच्छी क्लियर आए ना आए, पर हाँ ये रेसिपी आपको एक नंबर की मैं दिखा रही हूँ। तो आप हमारी तरह बना कर देखिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो वापस से मेरी वीडियो में आकर कमेंट में बताइएगा कि आपकी बनाई हुई रेसिपी एकदम बेकार है या बहुत फ्लॉप है या बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पॉजिटिव कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैंने फ़िश करी जो मैंने सीखा है बनाना, ये अपनी सासू माँ से सीखा, और वाकई मेरी सासू माँ इतनी बेहतरीन फ़िश करी बनाती है कि कोई उनकी तरह बना नहीं सकता है। मैंने भी कोशिश किया पर मेरी भी नहीं बनी, पर वाकई ये भी बहुत ही टेस्टी थी। तो देखिए यहाँ हमने जो मसाले में जो हमारा मसाला हो गया, तो हमने यहाँ फ़िश को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे यहाँ पर आप, उसके बाद ही पानी ऐड करना है। तो देखिए हमारी फ़िश भी मिक्स हो गई है, उसके बाद हम यहाँ थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आप जितना चाहें, यानी ज़्यादा सलसल चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करें, और थोड़ा सूखा चाहते हैं कि लपटू रहे एकदम तो थोड़ा कम पानी यूज़ कर सकते हैं। हाँ मैंने एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपको, वो एक ख़ास चीज़ है, आपने जो मैंने हल्दी बताया वो बहुत ही कम मात्रा में बताया था, क्योंकि ये जो मेरी फ़िश करी में जो हल्दी दिख रही है, यानी जो येलोपन इसमें आ रहा है ना, वो क्या है, वो मेरे फ्लैश लाइट का कमाल है। यानी मैं फ़ोन से वीडियो कैप्चर करते वक्त फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ, इसीलिए वो इस तरह से दिखता है, अदरवाइज़ वो इतनी येलो है नहीं जितना दिख रही है। तो हल्दी का इसमें कम से कम यूज़ करें।
धनिया थोड़ी ज़्यादा होगी तो भी चलेगा, तीखा भी कम ही रहेगा, फ़िश वगैरह ज़्यादा तीखी भी नहीं रहती है। तो यहाँ मसाला भूनते वक्त टमाटर भी ऐड कर देते हैं, जो मैंने दिखाना आपको वीडियो में भूल गई थी। तो देखिए फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है, ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगी, तो टूटने भी लगेगी। तो टमाटर भी हमारा हो चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए दबा कर, वैसे इसको दबाना ज़रूरी नहीं था, आप लोग ये ना समझिएगा कि इसको दबाना ज़रूरी था। ये मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि देखिए ये भी हो चुका है। मसाला जब भून के हम जब बंद करने जाते हैं तभी ये डाल देते टमाटर। तो देखिए अच्छी तरह से हो चुका है रेडी हमारी फ़िश करी। हमारे धनिया ख़त्म हो चुकी थी, फ्रेश धनिया थी नहीं, इसीलिए मैंने धनिया नहीं डाला। आप लोग चाहे तो यहाँ हरी धनिया भी डाल सकते हैं और गर्मा गर्म सर्व करें डिनर के लिए। थैंक यू फॉर